नमस्कार, मेरा नाम है साजेब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। भारतीय जनता पार्टी 3/4 आदिवासी आबादी वाले गुजरात के दोहाद जिले में 2 दशकों से ज्यादा समय से नहीं जीती है। फिलहाल इस महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार कांटे की टक्कर है, लेकिन यह लड़ाई दोहाद जीतने की नहीं है बल्कि विश्वास जीतने की है कि आदिवासियों का विश्वास कौन जीतता है। वहीं आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ईसाई मिशनरियों के साथ एक लड़ाई लड़ रहा है, यानी कि वहां जितने भी ईसाई मिशनरी हैं उनके साथ आरएसएस लड़ाइयां लड़ रहा है। यह लड़ाई धर्मांतरण को रोकने और जो कथित तौर पर ईसाई धर्म में परिवर्तित हो चुके हैं उन आदिवासियों का घर वापसी की है। भाजपा इस क्षेत्र में अपनी बार बार हार के लिए ईसाई मिशनरियों द्वारा आदिवासियों के कथित धर्मांतरण को बड़ा कारण मानती है। वोटर लिस्ट के मुताबिक यहाँ की करीब 75% आबादी आदिवासी है। दोहाद में धर्म जागरण के आरएसएस प्रभारी नरेश भाई मावी ने दावा किया कि अब यानी कि पिछले 1 दशक में लगभग 50 से 60% ग्रामीण परिवार अपना धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। उन्होंने कहा, दोहाद तालुका में 70 चर्च है और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। पहले विश्वास और फिर चुनाव स्लोगन के साथ इस खोई हुई जमीन को बचाने के लिए आरएसएस ने खुद को पूरी तरह से झोंक दिया है। इसके स्थानीय नेता स्वीकार करते हैं कि घर वापसी या आदिवासियों को हिंदू धर्म में वापस लाने के विचार में बहुत निराशा हुई है। दरअसल यह विचार आगे नहीं बढ़ पा रहा है। संगठन कथित धर्मांतरण का मुकाबला करने के लिए कुछ क्रिएटिव आइडियाज पर भी काम कर रहा है। दोहाद के गांव और आदिवासी बस्तियों की अपनी यात्रा में एक अखबार जो है उसने लोगों के बड़े हिस्से और स्थानीय नेताओं से बातचीत से पता चला कि आरएसएस अब अपनी विचारधारा को आर्थिक पहल के जरिए आगे लाने का काम कर रहा है, यानी कि सीधे तौर पर पैसे दे करके जो है और आदिवासियों को वापस से खड़ा करके जो है वापस लाने का काम कर रहा है। सीधे तौर पर की जाने वाली धार्मिक अपील कहीं पीछे छूट गई है, यानी धर्म के नाम पर अपील करके धर्मांतरण करने वाली जो वहां पर अपील है वो पीछे छूट गई है। आरएसएस से जुड़े संगठनों की ओर से चलाई जा रही सहकारी समितियों द्वारा 4% ब्याज वाली लघु बचत योजनाएं, कम ब्याज वाला लोन, खेती की जमीन का संरक्षण और हिंदू अनुष्ठानों पर केंद्रित कार्यक्रम जैसे बीज पूजन, बीजों की पूजा, वनवाजी महोत्सव यानी ट्राइबल फूड फेस्टिवल और आदिवासी महिलाओं के पाक कौशल को बढ़ावा देना। वन पूजन और जल पूजन आरएसएस के कुछ हथियार हैं जिन पर भाजपा आरएसएस मिलकर इस इलाके में कथित धर्मांतरण की गति को धीमा करने के लिए काम कर रहे हैं। कथित धर्मांतरण पर टिप्पणी के लिए एक जो अखबार है उसने कैथोलिक बिशप सम्मेलन ऑफ इंडिया से संपर्क करने की भी कोशिश की थी, लेकिन इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जवाब मिलते ही कॉपी को अपडेट करा दिया जाएगा। दोहाद जिले में 6 निर्वाचन क्षेत्र है। दोहाद, फतेहपुरा, झालोद, लिमखेड़ा, गढ़बाड़ा, देवगढ़ बारिया, इनमें से 5 इलाके अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक भील जनजाति का यहाँ ज्यादा दबदबा है, जो इस क्षेत्र की आबादी का 50% हिस्सा है। पिछले 20 सालों में भाजपा दोहाद में लगातार 3 विधानसभा चुनाव कांग्रेस से हारती आई है, लेकिन इस बार आरएसएस जो रणनीति बना रही है उस पर काम करके भाजपा वहां पर जीत और विश्वास दोनों हासिल करने के लिए जो है एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लेकिन अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि भाजपा इसमें कहां तक कामयाब रहती है। बहरहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।